डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 का जो केमिस्ट्री चैप्टर है आपका रसायन शास्त्र, उसका पहला चैप्टर का मोस्ट VVI 50 क्वेश्चन आपको पिछलाए हैं। उस क्वेश्चन को आप एक एक करके देखेंगे और उससे जुड़ा हुआ जो भी थ्योरी का जो पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन, वो भी हम साथ साथ डील करते रहेंगे। आपको समीकरण का जितने भी भाग है उसके बारे में बताएंगे, समीकरण को बैलेंस करना क्वेश्चन के आधार पर भी सिखाएंगे। मतलब क्वेश्चन के साथ साथ आपका क्या होगा, जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है जो किताब में पढ़ना है, वो सारी चीज़ आपको कवर किए जाएंगे। तो हम लोग ग्लोबल स्टडीज चैनल से है जो आपको बिल्कुल फ्री में क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और ये चैनल कहाँ पे है? ये चैनल आपको यूट्यूब पे मिलेगा, है ना। इसको यूट्यूब पे देखिएगा और दोस्तों के बीच में क्या करिएगा, शेयर कर दीजिए ताकि सबके लिए क्या हो, फ़ायदा हो। ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है और ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, ग्लोबल स्टडीज़ लाइव। ध्यान से इसको टाइप करना है, ग्लोबल स्टडीज़ लाइव। और ध्यान दीजिएगा कि ऐसा लोगो आपको वहाँ पे दिखेगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना जो मैट्रिक एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन है उसको क्या करिए, बहुत बेहतर बनाइए, शानदार रिजल्ट लाइए हम लोग के साथ जुड़ करके। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहला क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी, देखिए अब दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक होते हैं उष्मा शोषी होते हैं, एक का नाम होता है उष्मा शोषी रिएक्शन होता है अभिक्रिया। दूसरा होता है उष्मा छेपी होता है। क्या नाम देंगे? उष्मा छेपी देंगे। एक को कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये जो हो गया उष्मा छेपी रिएक्शन में क्या होगा कि हीट आउट होगा, उष्मा जो होगा, उष्मा क्या होगा, उष्मा आउट होगा। और ये रिएक्शन को कराने के लिए हमको क्या होता है, उष्मा देना पड़ता है, देना पड़ता है। जैसे नॉर्मली देखिए कि जो कच्चा अंडा है उसको बॉयल करने के लिए हम हीट करते हैं। खाना पकना कैसा है, रिएक्शन हो गया, उसको हमको हीट करना पड़ता है, तो वो हो गया उष्मा शोषी रिएक्शन हो गया। उष्मा छेपी रिएक्शन जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी है उसको जलाएं, हम हीट दिए उसको, जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको देना होता है। जब उसको दिए तो क्या हो गया, वो रिएक्शन बना, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुआ, तो वो रिएक्शन कौन सा रिएक्शन में आएगा, उष्मा छेपी रिएक्शन। तो वैसा रिएक्शन उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा भी दे, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे उष्मा छेपी रिएक्शन कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? बुझे हुए चूने कहने का मतलब क्या हुआ, पहले उसको समझिए। हम लोग जो मार्केट से चूना खरीद के लाते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जो चूना बोरी में या पैकेट में या दिवाली में रंगोली बनाने के लिए आप खरीद कर लाते हैं। अब कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको क्या करते हैं, एक नाद में या किसी बर्तन में रख के उसको पानी में आप रख देते हैं। पानी में रखने के बाद क्या होता है, पानी में रखने के बाद क्या होता है, ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। रिएक्शन को भी साथ साथ देखते चलना, समझते चलना। तो ये आपसे पूछा गया है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसी का नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखते चलना है, आप लोगों को बढ़िया से तैयारी करना है। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कुछ अभिक्रिया दिए गए हैं, उनमें से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? अपघटन कहने का मतलब क्या होता है, समझिए इसको। अपघटन कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए दो, मान लीजिए कि दो पदार्थ आपस में जुड़ करके, केमिकल रिएक्शन करके आपस में जुड़ के एक पदार्थ बने हुए पहले से, और उसको किसी भी विधि द्वारा, सपोज करिए आप हीट ही किए, ए और बी दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया, ये हो गया अपघटन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो अपघटन अभिक्रिया में इसके किसका एक उदाहरण देखिए। ये देखिए दो है और आपस में जुड़ा है, तो ना ये संयोजन हुआ जबकि अपघटन नहीं हुआ। ये है, ये एक सेम रह गया, ये भी नहीं। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है और HCl से रिएक्शन करके एक बन रही, ये भी नहीं। तो हमारा चौथा जो बच गया, क्या बच गया, KClO3। इस रिएक्शन को थोड़ा सा प्रेस करके लिख देते हैं, आपको ध्यान देना है। क्या है इसका, जैसे 2 तो ये इसका अमाउंट दिया हुआ है, मोल दिया हुआ रहता है, KC, ये L है, O और 3 है। टाइपिंग थोड़ा सा एरर होता है इसलिए यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। जब इसको, इसका रिएक्शन जो विघटन हुआ, अपघटन हुआ, तो क्या बना, KCl पोटेशियम क्लोराइड बनता है, और साथ में क्या बन जाता है, 3 मोल ऑक्सीजन प्राप्ति हो, 3 मोल ऑक्सीजन। तो देखिए एक ये कंपाउंड था, ये दो पार्ट में क्या हो गया, बट गया। तो ये कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, ये रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, अपघटन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित, देखिए कैथोड जो किरणें हैं, जो वैक्यूम ट्यूब में यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यूज होता है। क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए होता है। किसके लिए, निगेटिव के लिए पार्टिकल। देखिए याद रखिएगा, एक होता है कैथोड किरण, एक होता है एनोड। ठीक है, एनोड हो गया, कैथोड निगेटिव के लिए
और जो एनोड है वो किसके लिए हो गया, एनोड हो गया पॉजिटिव के लिए हो गया, पॉजिटिव के लिए होगा। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, उसके लिए यूज किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। आप लोग अपना तैयारी बहुत बेहतर बनाइए और बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या करिए, टॉप करिए। हम लोग उसके लिए बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से मेहनत करें। आपका काम केवल अच्छे से पढ़ाई करना है, बार बार चीज़ों को रिवाइज करिए। अभी इसमें एक रिएक्शन दिया गया, क्या रिएक्शन दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का एस लिखा मतलब सॉलिड, ये फेज को बताता है कि ये पदार्थ किस अवस्था में है। एस पर क्या हो गया, सॉलिड हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए, जब इसको हीट किया जाता है, क्या किया जाता है बच्चों, हीट किया जाता है। हीट करने के बाद क्या होगा, गर्म करने का ये सिंबल दिया जाता है कि गर्म किया गया। जब गर्म करने के बाद क्या मिलता है, ये हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फेज में है, और साथ में क्या मिल गया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इस फेज में गैसियस फेज में है। अब इस चीज को समझिए, ये जो है ना, ये एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट एक तरह से मार्बल है। क्या ये मार्बल है। अब बात को समझिए ढंग से। आपके घर में जब टाइल्स या मार्बल लगा होता है तो आप डायरेक्ट उस फ्लोर पे डायरेक्ट आग नहीं जलाते। क्यों नहीं जलाते, क्योंकि वो हीट होगा। इतना तक बात समझ में आया। जब हीट होगा तो हीट होने के बाद ये रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा, ये वियोजन अभिक्रिया है ना, जो थोड़ा देर पहले हम लोग देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 था शायद, तो उसमें देखें वियोजन अभिक्रिया में, जिसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अभी क्या होगा कि वो टाइल्स जो है ना ब्रेक करने लगता है, क्रैक करेगा। क्रैक करना मीन्स क्या हुआ कि वो टाइल्स धीरे धीरे क्रैक करके खुरदुरा टाइप भी हो सकता है अगर बार बार उसको यूटिलाइज करें तो। और यूटिलाइज करने के बाद जो उसमें से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वातावरण में चला जाएगा। वातावरण में क्या हो जाएगा, ये गैस वातावरण में चला जाएगा, है ना, ये वातावरण में चलता जाएगा। और ये जो होगा ना वो खुरदुरा टाइप से जो मिलते जाता है ऐसे, ये जो टाइल्स खराब होके वो हो गया कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। तो ये एक कंपाउंड दो कंपाउंड में बट गया। एक कंपाउंड क्या हो गया, एक कंपाउंड जो क्या हो गया, ये ए बी कंपाउंड मान लेते हैं, इसको दो पार्ट में बट गया। तो इसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, इसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसा कोई भी हो लिखा हुआ उसको देखना है, रिएक्शन को समझना है और ऐसे टिक लगाना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है। अब देखिए समीकरण संतुलित करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड है, हीट एंड ट्रायल मेथड होता है। मीन्स क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखिए कोई भी रिएक्शन एक लीजिए, जैसे ये पहला रिएक्शन के लिए देख रहे हैं, पहला रिएक्शन के लिए देखिए, तो पहला रिएक्शन में क्या है, यहाँ पर मैग्नीशियम, ऐसे समझ लीजिए मैग्नीशियम यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो ये क्या हो गया, ये संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। जिंक इधर क्या हो गया, 1 है, और दूसरा यहाँ पर जिंक कितना 1 है। उसका देखिए हाइड्रोजन कितना है, पर हाइड्रोजन के ऊपर लिख दिया, हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ भी 2 है। चलिए अभी तक तो ठीक है। सल्फर कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, और ये ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, और कोई चीज़ नहीं छूटा। तो क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, बराबर हो गए। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी पदार्थ है जिससे रिएक्शन होकर कंपाउंड बना है उसका मात्रा बराबर है, तो वो कहेंगे कि वो रिएक्शन कैसा है, बैलेंस रिएक्शन है। देखिए ये बैलेंस क्यों नहीं है कि फेरस तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 3 है, तो ये भी बैलेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 1 है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। अमाउंट का जो मात्रा है वो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। ध्यान रखना एग्जामिनेशन में कौन है कौन नहीं है, ये ध्यान रख के काम करना। तो चलिए अब इसमें देख लीजिए, इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना है, इसमें 2H2 है। देखिए ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, क्या लिखा हुआ है 2H2, ठीक है, प्लस O2 ऐसे लिखा हुआ है, पहला रिएक्शन। उसके बाद क्या हो गया, ये 2 मोल पानी बन गया, 2 मोल पानी बन गया। तो यहाँ पर जब हम देखें तो हाइड्रोजन कितना है, समझिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, तो 2-2 के सेट में 2 है, तो हाइड्रोजन 4 हो गया। और ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 2 है। इधर देखिए प्रोडक्ट में यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कितना है, तो ये 2-2 के सेट में क्या है, 2-2 के सेट में 2 है, तो ये 4 हो गया। और ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन को आप ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन दिखेगा आपको, ये ऐसे चलेगा, ये इस तरीके से चलेगा, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 है। तो ये रिएक्शन कैसा है, ये बैलेंस है। आपसे पूछा नहीं है तो ये तो बैलेंस हो गया। ये कैसा है, ये कैसा है, बैलेंस है। समीकरण क्या है, ये संतुलित है। समीकरण कैसा हो गया, ये संतुलित रिएक्शन हो गया। हमसे पूछा गया नहीं के बारे में पूछा गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन को लिखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन को लिख करके हम लोग देखेंगे, सबको एक एक करके चेक करना है और इस तरीके से क्वेश्चन को डील किया जा रहा है ताकि आप रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीखे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2KClO3 ये है, प्लस जब ये क्या हो गया, प्लस क्या किए, नहीं ये प्लस नहीं है, ये एरो लाइन होना चाहिए यहाँ पर, ये छूटा हुआ है, ध्यान दीजिए, ठीक है।
2KCl पोटेशियम क्लोराइड और क्या हो गया 3 मोल क्या हो गया ऑक्सीजन है। चलिए अब इसमें देखिए कि क्या क्या है बात। इसमें देखिए तो पोटेशियम कितना है, तो पोटेशियम है 2, क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन कितना है, ये भी ऐसे लाइन जा रहा है तो 2 है, और ये कितना हो गया, ये 3 के सेट में। समझिए ना कि ये वाला एक तरह से ब्रैकेट है, ठीक है, ऐसे समझिए एक तरह से ब्रैकेट है। तो 3 के सेट में 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 6 है। ये क्या है आपका, ये जो है रिएक्टेंट का है, किसका है, ये रिएक्टेंट में मौजूद आपको क्या मिले, क्या मिला, जो परमाणु है उसका संख्या मिला आपको, ठीक है। आइए प्रोडक्ट में देखते हैं, उत्पाद में देखते हैं। इसमें पोटेशियम कितना है, तो इसमें पोटेशियम इस तरीके से समझिए ब्रैकेट है, जो यहाँ लिखा होता है मोल के टर्म में लिखा रहता है उसको। पोटेशियम 2 है, क्लोरीन कितना हो गया 2 है, और क्या हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन जो हो गया ये 2 करके 3 है, तो ये 6 है। देखिए दोनों बराबर है, तो ये भी कैसा मिल गया, ये भी क्या हो गया, ये भी संतुलित है। ये भी लिखेंगे कि ये वाला भी रिएक्शन कैसा है, संतुलित है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट को देख लेते हैं। दोनों संतुलित मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करिए, क्वेश्चन नंबर सी जो है दिया हुआ एग्जाम्पल ऑप्शन में, उसको देखते हैं। हाइड्रोजन है और उस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया गया है। क्या रिएक्शन बनता है, क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो 2 मोल बना हुआ है। तो देखिए इधर क्या हो गया, इधर हाइड्रोजन कितना मिल गया आपको, ये हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आपको 2 है, और क्लोरीन भी कितना है, क्लोरीन भी 2 है। यहाँ देखिए तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना हो गया, ये ब्रैकेट मान के चलना है, इसको बार बार बताएं आपको, और क्लोरीन भी क्या है 2 है। ये भी क्या मिल गया, ये भी रिएक्शन आपका हो गया, ये भी रिएक्शन हो गया, संतुलित रिएक्शन है, ये भी संतुलित है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी तो होना ही होना है, लेकिन एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। आप लोग बार बार जिनको रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आता है या दिक्कत होता है, कन्फ्यूजन, वो हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग, क्या ये PbNO3 है, प्लेटिनम नाइट्रेट है, ठीक है, PbNO3 का होल 2, और ये जो है इसका वियोजन हुआ तो क्या बना, PbO, प्लेटिनम ऑक्साइड, कांच कहते हैं, ठीक है। उसके बाद NO2 हो गया, NO2 है, ठीक है, NO2 है, और क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं इसको कि यहाँ पर जो कांच है, जो Pb है, देखिए Pb है, यहाँ Pb है, ये Pb है कितना है, Pb 1 है, और नाइट्रोजन क्या है, देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, और ऑक्सीजन कितना हो गया, ये 3 का सेट 2 है, 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया। अब प्रोडक्ट में देखिए Pb कितना है, कांच है 1 ही है, और ऑक्सीजन देखिए कितना है, यहाँ पर 1 है, और फिर यहाँ पे 2 है, और फिर यहाँ पे 2 है, टोटल कितना हो गया, ऑक्सीजन 5 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 5 है, इसलिए कैसा हो गया, ये हो गया अनबैलेंस, करने का मतलब असंतुलित। क्या लिखेंगे, असंतुलित। ये रिएक्शन दिया गया है, ये सही से बैलेंस किया हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से समझ के आपको बनाना है, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग संतुलन करना भी अच्छे से सीख लिए, रिवाइज कर लिए, वो जरूरी है एग्जामिनेशन में। उपचयन जो वर्ड आता है इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का, कहिए ऑक्सीजन का जुड़ना कह लीजिए, ऑक्सीजन का जुड़ना कर लीजिए, चाहे कह लीजिए कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का जुड़ना कर लीजिए, हाइड्रोजन का हटना कर लीजिए, हाइड्रोजन का हटना कर लीजिए, ठीक है। या तीसरा बात ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का भी हटना कह लेंगे। क्या करें, इलेक्ट्रॉन भी हटना करें। एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दे तो वो भी क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है। तो इसमें क्या, हाइड्रोजन का वियोग, देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का योग होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया, क्या चीज कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का योग ऑक्सीडेशन कहलाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8, जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर, देखिए विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस, तो जब हम जल को विद्युत अपघटन करेंगे H2O को, तो क्या होता है, ये क्या होता है बताते हैं, ये क्या होता है बताइए, ये होगा H और O है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो बना हुआ है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैथोड पे कौन चला जाएगा, ये जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, और ये ऑक्सीजन किस पर जाएगा, एनोड पर जाएगा, ऑक्सीजन किस पर जाएगा, एनोड पर जाएगा। तो ये कहा गया आपसे कि कौन सी गैस, कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, ध्यान दीजिए, कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस, आंसर हो जाएगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, कौन सी गैस उत्सर्जित जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। देखिए कोई भी जो धातु है, जब वो जल के साथ अभिक्रिया करती है, किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो क्या बनाता है, धातु का बनता है ऑक्साइड। धातु का क्या बनाता है बच्चों, ऑक्साइड बनता है, और हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस वो क्या होता है,
निकलता है, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, जैसे सोडियम है, सोडियम को जब आप पानी में रख देंगे, पानी में रखेंगे तो क्या बनाएगा, NaOH, धातु का क्या बनाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, धातु का हाइड्रोक्साइड लिख दीजिए, इसको क्या लिख दीजिए, धातु का हाइड्रोक्साइड लिख दीजिए, हाइड्रोक्साइड NaOH बनाएगा, और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो होगा वो रिलीज होगा। तो क्या बनाता है बताइए, कौन सा गैस उत्सर्जित हुआ, देखिए गैस कौन सा निकल रहा है, रिएक्शन से हाइड्रोजन निकल रहा है ना, हाइड्रोजन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए ये सब एक एक रिएक्शन फिर आगे भी आपको एसिड बेस साल्ट चैप्टर में या और भी आएगा चैप्टर, उसमें पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर में क्या है, ब्रीफ समरी होता है पूरे केमिस्ट्री का जो आपको देखना चाहिए। आइए इस रिएक्शन को देखते हैं, पूछा क्या जा रहा है ना। Fe2O3 है, Fe2O3 है, फेरस ऑक्साइड प्लस क्या हो गया, 2 मोल अल्युमिनियम के साथ जब रिएक्शन कराया गया तो क्या बना, Al2O3 और क्या हो गया, 2 मोल फेरस हट गया। देखिए कहानी कुछ देखिए ऐसा लग रहा है आपको, कैसा है देखिए ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है, फेरस ऑक्साइड है, ठीक है। तो फेरस ऑक्साइड जब अल्युमिनियम के साथ जुड़ा तो क्या हो गया, ये अल्युमिनियम के साथ, देखिए रेट ऑफ रिएक्टिविटी जो पढ़िएगा, धातु सक्रियता वाला जब पढ़िएगा तो देखिएगा जो अल्युमिनियम का जो धातु सक्रियता होता है वो क्या होता है, आयरन से अधिक होता है, आयरन से अधिक होता है। तो क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ कौन, जब इसके साथ अल्युमिनियम जुड़ा तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, अल्युमिनियम के साथ आ गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पर अकेले हो गया। तो कैसा रिएक्शन लग रहा है, कैसा रिएक्शन कि एक जो धातु आया जो ज़्यादा अत्यंत क्रियाशील था पहले वाला से, उसके साथ जुड़ गया, वो हट गया। तो एकल विस्थापन रिएक्शन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये 2 विस्थापन नहीं है, संयोजन भी नहीं है ना, और वियोजन भी नहीं है, कैसा है, विस्थापन है। विस्थापन में भी पूछा जाए कैसा विस्थापन है, तो नाम देना है एकल विस्थापन अभिक्रिया है। एकल विस्थापन कहने का मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल नाम देंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम देंगे, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम देंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तब तक आप लोग को एक बात बता दें कि किसी तरीके का जो आप लोग को तैयारी से जुड़ा हुआ संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो या कुछ भी, तो क्या करिए, आप बेहिचक ये दोनों नंबर पर आप क्या करिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए या मैसेज कर लीजिए, और हम लोगों से क्या कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो कौन सा चैनल आपको बताया गया है पहले भी, है ना। यूट्यूब चैनल जो हमारा है वो है चैनल, आप अच्छे से इसको क्या करना है, आपको बॉक्स में टाइप करना है GLOBALSTUDIESLIVE, ग्लोबल स्टडीज लाइव टाइप करिएगा, आपको ग्लोब से जुड़ा हुआ एक जो फर्स्ट पेज में इसका मिला ना, एक लोगो बताया है वैसा मिलेगा, उसी को आप सब्सक्राइब करिएगा। काफ़ी अच्छे से बहुत जगह के स्टूडेंट लोग हैं, पूरे जो बिहार बोर्ड के मैक्सिमम स्टूडेंट जो 5-7 डिस्ट्रिक्ट से भी अधिक, अभी तो 8-10 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, वो स्टूडेंट लोग जुड़े हुए और अपना तैयारी को बेहतर बना रहे हैं, अभी 2 महीने में अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कैसा है, लौह चूर्ण पर तनु, देखिए लौह चूर्ण मतलब लोहा, सीधे कर लीजिए, फेरस है, उस पर क्या किया गया, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कंसंट्रेटेड HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको डालने से क्या होता है, तो देखिए अब इस पर क्या होगा, लोहा के साथ रिएक्शन करेगा क्लोरीन, FeCl2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस आउट हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बना बताइए, हाइड्रोजन गैस तो बना, इसमें दिया हुआ है, और आयरन क्लोराइड बना। चलिए ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया हम लोग को, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। कंपाउंड का नाम वगैरह आप लोग साथ साथ तैयारी करते जाइएगा, वीडियो में सब चीज़ बता रहे हैं, उसको देखना है। श्वसन किस टाइप का, आपका हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन है, तो कैसा अभिक्रिया हो गया, कैसा अभिक्रिया हो गया, ये उपचयन अभिक्रिया हो गया, कैसा अभिक्रिया हो गया, उपचयन अभिक्रिया हो गया, श्वसन उपचयन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, CuO और H2O का जो रिएक्शन किस प्रकार की अभिक्रिया, देखिए ध्यान देना है इस रिएक्शन को, CuO और जो है ना कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन का जब रिएक्शन कराए तो रिएक्शन करने के बाद Cu और क्या हो गया, ये Cu अलग और जल बन गया, कैसा अभिक्रिया है। अब इस टाइप से पूछा गया है, ट्रेन इस टाइप से पूछा गया, आप क्या कहिएगा। सबसे पहले देखिए तो कि यहाँ जो ऑक्सीजन था कॉपर के साथ, ऑक्सीजन किसके साथ चला गया, हाइड्रोजन के साथ चला गया, हाइड्रोजन के साथ चला गया। अब क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ गया, अब कॉपर क्या हो गया, कॉपर पहले हाइड्रोजन के साथ था, अब क्या ऑक्सीजन के साथ था, ऑक्सीजन से हट गया, तो इसमें दोनों हो रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहने का मतलब क्या हो गया, उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ठीक है। और हम लोग देखें कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, कॉपर का क्या हो गया, तांबे का अपचयन हो गया,
अपचयन हो गया। और देखिए इन दोनों नाम में ही कॉमन नाम छुपा होता है, ये हो गया ऑक्स, ये हो गया रेड, तो नाम मिलाते हैं RED और ऊपर वाला OX, नाम क्या हो गया, रेडॉक्स नाम हो गया। क्या नाम हो गया, रेडॉक्स। तो देखेंगे ये दोनों के दोनों, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन का जो आप ऑप्शन देखिए उसमें टिक लगाना है। यह अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया था, यह अभिक्रिया था आपको रिडॉक्स रिएक्शन था, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। देखिए कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन अगर दे तो वो कैसा बनाता है, विद्युत संयोजी बनाता है। कैसा बनाता है, इलेक्ट्रो जो क्या बनाते हैं, कैसा, विद्युत संयोजी जो यौगिक होते हैं इसका निर्माण करता है। और जो शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से हो गया ये वाला, और जो शेयरिंग करेगा ना, शेयरिंग करेगा तो सहसंयोजी बंधन बनाएगा। अगर ये शेयरिंग करेगा तो सहसंयोजी बंधन बनाते हैं। और डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करता है, जैसे मेटल नॉन मेटल जब रिएक्शन करता है तो कैसा बनाता है, विद्युत संयोजी रिएक्शन बनाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर ले ले विद्युत संयोजी रिएक्शन का, तो क्या हो गया, सोडियम और क्या हो गया, क्लोरीन का रिएक्शन है, जिसको कहते हैं हम लोग NaCl कहते हैं, NaCl कहते हैं, ठीक है। सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, समझिए। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। अब 11 है तो क्या होता है, K और L और M लिखते हैं ना हम लोग, KL M 9 क्लास में पढ़े होंगे, तो K में 2, K में हो गया 2, L में कितना हो गया, A में 8 हो गया। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो कितना, एक इलेक्ट्रॉन है, तब एक इस पर क्या रहता है, भारी रहता है, सोचता है कि डोनेट कर दे, तो हमारा क्या होगा, दोनों के दोनों जो सेल होता है, दोनों के दोनों जो सेल हुआ, दोनों के दोनों, ये दोनों सेल क्या होगा, फुलफिल रह जाएगा। ये दोनों सेल क्या रहेगा, ये फुलफिल रहेगा। इसको क्या करता है, सोचता है कि यही वाला 11 हमारा है, इसको सोचता है आउट कर दे, ठीक है। तो आउट करने से क्या होगा कि सोडियम पर कैसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, एक प्रोटॉन कम हो गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना, सॉरी, इलेक्ट्रॉन कम गया और प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और क्लोरीन के साथ यही घटना क्या है कि क्लोरीन के K सेल में, सब में तो 2 ही है, L सेल में कितना हो गया, 8 हो गया, और M सेल में कितना हो गया, 7 हो गया। इसका एक कम रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्लोरीन के पास प्रोटॉन तो होता है, क्लोरीन के पास प्रोटॉन तो रह जाता है 17 ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। तो एक निगेटिव चार्ज क्या होने लगता है, शो होने लगता है। तो ये जो बॉन्ड बना, कैसा बनाता है, ये वैद्युत संयोजी बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अगर आप लोग को केमिस्ट्री में बेसिक जो कंपाउंड बनाने का जो वो अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा तो उसको 9 क्लास में अच्छे से रिवाइज करिएगा, बीच बीच हम लोग उसको गाइड करते चलेंगे, लगे रहिएगा, तब तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।